क्वार्टरली अपडेट्स का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। शुरुआत बैंक्स फाइनेंशियल्स से हुई है। कई सारे बैंक्स के क्वार्टरली अपडेट्स एक एक कर आना शुरू हुए हैं, जिसमें कुछ अपडेट्स पॉजिटिव हैं, कुछ अपडेट्स कमज़ोर भी आए हैं। ऐसा ही एक अपडेट और उससे जुड़ी सारी जानकारी, बंधन बैंक ने Q1 में कमज़ोर बिजनेस अपडेट जारी किया और बैंक के CFO ने इस्तीफा भी दे दिया है। तो क्वार्टरली अपडेट्स और मैनेजमेंट से जुड़ी सारी की सारी डिटेल्स लेकर हमारे सहयोगी हर्ष जुड़ गए हैं, उनसे एक बार समझते हैं। हर्ष, आप बताइए। जी हाँ, तो पहले बात करते हैं HDFC बैंक की। जब एडवांसेस ग्रोथ स्टैंड अलोन बेसिस पे देखें तो 16% ग्रोथ एडवांसेस में सिस्टम से स्लाइटली आगे HDFC बैंक का ग्रोथ Q1 में जब देखा जाए तो अराउंड 1.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी वो लोन ग्रोथ का नंबर। जब देखें कि कौन सा विद इन लोन ग्रोथ कौन सा सेगमेंट ग्रो हो रहा है, रिटेल 20% अप है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, 4% अप सिक्वेंशली। कमर्शियल रूरल उनका 29% पे ग्रो हो रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, 2% सिक्वेंशली। और कॉर्पोरेट में भी एक अच्छा अपटिक दिख रहा है, 11% ईयर ऑन ईयर, 1% अप सिक्वेंशली। तो ये सारी मैट्रिक्स है स्टैंड अलोन HDFC बैंक के। बट जो रियली स्टैंड आउट नंबर है वो डिपॉजिट ग्रोथ का नंबर है। 19% ग्रोथ है डिपॉजिट साइड पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, 2% सिक्वेंशली भी एक अच्छा ग्रोथ नंबर वहाँ पे दिखता हुआ। रिटेल डिपॉजिट्स 21.5% पे ग्रो होता हुआ 2.5% सिक्वेंशली, और होलसेल डिपॉजिट्स भी 9% ग्रो होते हुए 2.5% सिक्वेंशली। तो वो एक डिपॉजिट नंबर एक पॉजिटिव आता हुआ। जब मर्ज्ड एंटिटी को देखें तो अब ये टाइम फर्स्ट टाइम मर्ज्ड एंटिटी के नंबर्स बाहर निकले हैं। जब एडवांसेस ग्रोथ है 13% मर्ज्ड एंटिटी लेवल पे, अराउंड 22.5 लाख करोड़ पे एडवांसेस स्टैंड होता है। डिपॉजिट्स पे भी 16% ग्रोथ आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। मर्ज्ड एंटिटी लेवल पे 20.5 लाख करोड़ पे डिपॉजिट्स का नंबर स्टैंड होता हुआ। अब देखते हैं बंधन बैंक के नंबर्स। उनके भी आंकड़े आए बट स्लाइटली पुअर आए हैं बंधन बैंक के आंकड़े। लोन्स जो कि अप है जस्ट 7%, जो कि जब सिस्टम 15% प्लस पे ग्रो हो रहा है तो वो एक स्लाइटली वीकर नंबर है, लेस देन हाफ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और जब मैं सिक्वेंशली देखूँ तो 6% डाउन है सिक्वेंशली। स्लाइटली हायर बेस था Q4 में, बट फिर भी ये एक पुअर नंबर आता हुआ बंधन बैंक से। डिपॉजिट ग्रोथ की बात करें तो एक अच्छा 17% अपटिक दिखा है डिपॉजिट ग्रोथ पे, पर एब्सोल्युटली फ्लैट सिक्वेंशली। पर डिपॉजिट्स में अभी एनीवे भी सिस्टम लेवल पे स्लाइट इश्यूज है, तो डिपॉजिट ग्रोथ उतना जज नहीं करेंगे। और एक चीज़ हुआ है बंधन बैंक में, CFO है जो कि जिन्होंने रिज़ाइन किया है, 30 सितंबर उनका लास्ट डेट है। वो कहते हैं कि उनको आगे दूसरे अपॉर्चुनिटीज़ परस्यू करने हैं और जिनकी वजह से वो बंधन बैंक से छोड़ रहे हैं। और ये CFO जो कि सुनील समदानी हैं, वो बंधन बैंक के साथ 2015 से रहे हैं। तो ये काफ़ी लंबी टेन्योर हुई है उनकी, और अब वो क्विट करते हुए तो बंधन बैंक भी फोकस में, HDFC बैंक भी फोकस में। तो ये थी सारी डिटेल्स बंधन बैंक को लेकर और इसके साथ ही HDFC को लेकर। और ध्वनि, ज़रा बंधन बैंक पर अपना व्यू दें। क्या लगता है आपको, ये जो खबरें आ रही हैं, जो तमाम डेवलपमेंट्स हुए हैं, उससे क्या असर पड़ने वाला है? ओवरऑल यहाँ पे अगर हम चार्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो चार्ट स्ट्रक्चर इसका जो है वो बेयरिश साइड का बना हुआ है। हम इसमें कोई भी अपसाइड की रैली अभी फिलहाल वीकलीज पे विटनेस नहीं कर पा रहे हैं। कॉन्स्टेंटली स्टॉक ने यहाँ पे एक हायर हाई लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन बनाया हुआ है। अभी फिलहाल भी अगर हम देख रहे हैं इसके वीकली चार्ट पे तो 50 की जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसी का रेजिस्टेंस लगा के स्टॉक ने एक नीचे की तरफ की डिप दी है इस वीक में। अभी फिलहाल इसके अंदर और प्रेशर बना रहेगा, जिसमें लोअर साइड में हमें 200 तक के लेवल विटनेस करने को मिल सकते हैं। तो अभी फिलहाल इसमें बाइंग की कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है। सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे डेरिवेटिव्स का यूज करके करी जा सकती है, बट बाइंग के लिए अभी फिलहाल सजेस्टिव नहीं रहेगा। चलिए, वॉच लिस्ट में रखें, कोई बाइंग इनिशिएट नहीं करनी है इस वक्त। ये राय ध्वनि, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर अपनी राय हमारे बीच रखने के लिए। कोई डिस्क्लोजर आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी? जी बिल्कुल, जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस करे हैं उन्हें हमने डेफिनेटली क्लाइंट्स को भी रिकमेंड करा हुआ है, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर का भी यहाँ पे सहायता लें।